नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज प्रसून जी, सीनियर जर्नलिस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं कि अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी अचानक से भागे हुए हैं दिल्ली की तरफ। मतलब भागा-भागा, दौड़ा-दौड़ा सा हो रहा है। वो भी 24 घंटे पहले ही उनके बागी नेता दिल्ली पहुंचते। कुछ लोग तो पहले से ही दिल्ली में हैं, जो डेरा डाल के बैठे हुए हैं। जब से 4 मई हुई है, तब से तकरीबन वो यहीं हैं घूम फिर के। दिल्ली छोड़ के गए नहीं हैं। और इसके साथ-साथ न्यूज़ ये आ रही है कि इसी गुट के कुछ लोगों ने पाकिस्तान से भाईचारे में मिशन बनारस को भी लॉन्च किया हुआ है। क्या है मिशन बनारस, ये तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। पंकज जी, ये ममता और ये सब का क्या कहानी हो रहा है? पर उससे पहले एक मतलब ये दौड़ क्यों लग रही है दिल्ली की तरफ? ये अभिषेक को डंप क्यों किया है ममता बनर्जी ने? क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कई मेन स्ट्रीम चैनल्स और मीडियाज़ में, वो सुनने में ये आ रहा है कि ममता ने अभिषेक के हाथ से सारी कमान छीन कर डेरेक ओब्रायन को दे दी है। और मतलब माँ बेटे में ऐसा लग रहा है कि टसल बहुत बड़ा हो गया है। जी, ओवर टू यू। बुआ और भतीजे में ये बुआ भतीजा है तो उनका प्यार इतना है तो मुझे माँ बेटे ज्यादा लगते हैं। हाँ। जी। अ, अ, ममता बनर्जी की ये आखिरी कवायद है अपनी पार्टी को बचाने की। 100% रिपोर्ट यह है कि तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसद छोड़ के बाकी सारे सांसदों ने एक गुट बना लिया था और वो जो बागी गुट है, जो विधायकों का गुट है, जो ओरिजिनल टीएमसी है, जिन्होंने 60 विधायकों के साथ अपना मेजोरिटी प्रूव किया है, उनके साथ ये मर्ज करके तो ओरिजिनल टीएमसी वो बनाने वाले थे और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निष्कासित किया जाने वाला था। अब इसको बचाने के लिए अंतिम समय में बचेगी पार्टी या नहीं बचेगी ये नहीं पता, लेकिन अभिषेक बनर्जी का सारा पावर सीज कर लिया है और वो डेरेक ओब्रायन, जैसा कि आपने बताया, उसे दिया गया है और प्लस वो दिल्ली आए हैं। दिल्ली में कोशिश ये है ममता बनर्जी की कि सारे सांसदों से बात की जाए, पार्टी बचाने की गुहार लगाई जाए और उनसे पूछा जाए कि तुम जो चाहते हो वो होगा। मतलब मरता क्या न करता वाला स्थिति है। अगर यही काम ममता बनर्जी ने पहले कर लिया होता तो विधायक भी नहीं टूटते। उनकी सिर्फ 2 डिमांड थी कि अभिषेक बनर्जी को पार्टी के सभी पदों से हटाया जाए और विधायकों की इच्छानुसार अपना लीडर ऑफ अपोजिशन चुन लीजिए कि विधायक जिसको चाहते हैं। पर ऐसे डिमांड करने वाले 2 को, जो कि दोनों को शोभन साहा और ऋतुराज बनर्जी है, दोनों को निकाल दिया था, यही सेम डिमांड करने वालों। अब वो कह रही हैं कि आपकी डिमांड हम मानेंगे, लेकिन सांसद अब तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमने ऑलरेडी फैसला कर लिया। 2 को छोड़ के सारे मैं बोल रहा हूं, इंक्लूडिंग महुआ मोइत्रा, सायनी घोष, मदन मित्रा, ये सारे बागी सांसद हो गए हैं, सारे के सारे। महुआ मोइत्रा, ये बिल्कुल सागरिका बिल्कुल। घोष, सब सब छोड़ चुके हैं साथ। हाँ, सारे छोड़ चुके हैं। सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, सायनी घोष फोन नहीं उठा रही है ममता बनर्जी की। चौथा दिन आज है। ममता बनर्जी डेस्परेटली किसी तरह कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और पार्टी में इतना बड़ा क्राइसिस आ गया, विधायक सारे चले गए, सांसदों की स्थिति है। एक मैसेज, एक ट्वीट आपने देखा महुआ मोइत्रा या सायनी घोष या सागरिका घोष इत्यादि का कि ममता बनर्जी के समर्थन में एक शब्द भी बोले? कंप्लीट साइलेंस। वो कुछ नहीं कर, मतलब कि सारे के सारे चले गए। 2 मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दोनों आपको पता है, एक डेरेक ओब्रायन है और दूसरे अभिषेक बनर्जी है। इसके अलावा सारे चले गए, इवन कल्याण बनर्जी भी। ये स्थिति है उस पार्टी की अभी। तो हड़बड़ी में ये सब गए हैं अभी दिल्ली, देखिए बचा पाते कि नहीं। 8 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक है, राहुल गांधी ने वो बैठक बुलाई है 8 को, और उस बैठक का बहिष्कार किया है डीएमके ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, सीपीआई ने और शरद पवार की पार्टी ने। ये सब कोई नहीं आ रहे हैं, सबके अलग अलग रीजन्स है। तो फिर आ रहे हैं अखिलेश, तेजस्वी और ममता बनर्जी। ममता बनर्जी आके भी क्या करेगी? जिसके पास कोई पार्टी नहीं है तो क्या करेगी वो? और भतीजा आएगा दोनों। और एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं, डीएमके ने कहा कि अब तो आप हमारे पार्टनर हैं नहीं, आप तो टीवीके की तरफ चले गए, तो हमारा आने का कोई मतलब है नहीं, तो आप टीवीके को बुला लीजिए।
और टीवीके का विजय जोसेफ ये कहता है कि हमारी पार्टनरशिप सिर्फ राज्य स्तर तक है, हम देश स्तर पे आपके साथ पार्टनर नहीं है, सो वी आर नॉट कमिंग। टीवीके पार्टी का कोई नहीं आ रहा है। तो जो अपोजिशन के बड़े बड़े जो गुट थे, जैसे किसी जमाने में टीएमसी का बहुत बड़ा था, डीएमके का था, इनके अच्छे खासे सांसद है भाई, 21 सांसद है, 29 सांसद है, इन सब जैसी पार्टी अब खत्म इंडी गठबंधन की। और बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी ने बैठक बुलाई क्यों, इमरजेंसी मीटिंग कहा है, बुलाई है इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि अब कोई चैलेंजर नहीं बचा विपक्ष में। जैसे किसी जमाने ममता बनर्जी चैलेंज करती थी, या अरविंद केजरीवाल चैलेंज करते थे, या डीएमके वाले बोलते थे, कम्युनिस्ट बोलते थे, अब कोई चैलेंजर, मुझे नेता घोषित कर लो विपक्ष का आज से ही। तो आम आदमी पार्टी आ रही है मीटिंग है इस बैठक के लिए, आम आदमी पार्टी आ रही है, तो नहीं, फिर आम आदमी पार्टी भी टीएमसी में तो कोई है नहीं, तो कांग्रेस के अखिलेश यादव बस उनका भी पत्ता साफ हो जाएगा 2027 के इलेक्शन में, वो भी आने लगे। बचे खुचे आ रहे हैं, जैसे उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, ममता बनर्जी जो बची खुची ममता बनर्जी हैं वो आ रही हैं, बचा खुचा तेजस्वी यादव आ रहे हैं। एक पार्टी सिर्फ अभी तक दिख रही है कि अखिलेश यादव, बस वही है, बाकी कोई नहीं। आज परसों ये बैठक है, मनाने की कवायद जारी है, सिर्फ एक पार्टी को इन लोग मना रहे हैं, वो है संजय सिंह के जरिए कि किसी तरह आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। संजय सिंह के एम्बिशन है उत्तर प्रदेश को लेकर, तो हो सकता है, मैं बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि संजय सिंह गए थे अखिलेश के पास और ये कहने कि भाई उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है क्या, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे कहीं से चुनाव लड़वा दो, एक सीट। ये स्थिति है क्योंकि संजय सिंह को लग रहा है कि दिल्ली तो गया ही, पंजाब अगली बार जाने वाला है। तो अगर संजय सिंह ऐसे मारे मारे भीख मांग रहे हैं, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, थोड़ा हार्श है, तो पर लग रहा है कि पंजाब में संभावनाएं कम है, तभी ये कॉकरोच को लेकर आए हुए हैं। बिल्कुल, और कॉकरोच के बारे में अब मैं बता रहा हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी, अब तक तो सारा शोर था कि आम आदमी पार्टी की बी टीम है या फिर जो जैसे भी हो, एक नई खबर आई है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। अभिजीत दीपके के माँ बाप का एक इंटरव्यू आया है, एबीपी न्यूज ने इंटरव्यू किया है, वो मराठी में इंटरव्यू है, और अगर जो हमारे दर्शक मराठी समझ सकते हैं वो जाके देखें। और मैं लिटरली अभिजीत दीपके के माँ के लाइन को होबहो कोट करता हूं। अभिजीत लफंगा है, लफंगा शब्द का इस्तेमाल किया है उनकी मां ने, अगर कोई दूसरा कोई करता तो भाई ऑब्जेक्शन उठा सकते। घर के परिवार से उसके किसी से कोई संपर्क नहीं है। आज से 3 साल पहले वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करने की बात कह के घर से निकला है, उसके बाद से वो फोन भी नहीं करता था। मां बाप अगर फोन करे तो उधर से झगड़ा करता था कि तुम कैसे फोन कर रहे हो, सो कोई कांटेक्ट में नहीं था। फिर वो कैसे गया विदेश, क्या करने गया, हमें तो ये बता गया कि पढ़ाई करने गया है, फिर बाद में पता चला कि वर्किंग वीजा पे गया है। उसका वर्किंग वीजा खत्म हो गया है तो उसको भगाया है, डिपोर्ट किया है, तब वो क्रांतिकारी बन रहा है। वो आया नहीं है, डिपोर्ट किया गया है, भेजा गया है। और बचपन के बारे में जो उस इंटरव्यू में बता रही हैं, उसके माँ बाप बता रहे हैं कि वो शुरू से सेल्फ सेंटर्ड था, उसको लगता था कि सिर्फ लोग उसकी तारीफ करें, उसको मतलब लाइमलाइट में रहने की आदत थी उसको। पढ़ाई में एवरेज था वो, उसका कोई फ्रेंड सर्कल में आदमी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो किसी का है ही नहीं। तो उसके जो फ्रेंड का जो इंटरव्यू है बोला है कि हमेशा डिच करके भाग जाएगा वो। ये उस आदमी का की लाइफ स्टोरी है, जो कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वो देश में क्रांति करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। उसके माँ बाप के अनुसार वो 1 नंबर का लफंगा है और वो किसी का प्रोजेक्ट है। किसका प्रोजेक्ट है वो आप समझिए जी। मैं वापस आपको लेकर आना चाह रही हूँ। तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भागे भागे दिल्ली, मेरे को नहीं लगता वो इंडिया अलायंस की मीटिंग के लिए आ रहे हैं फॉर दैट मैटर, क्योंकि ममता बहुत नाराज है कि बचाने के लिए, अपनी पार्टी बचाने के लिए। तो क्या अच्छा, मैंने सुना है वो हर एक नेता को, टीएमसी के एमएलए को फोन कर कर रिक्वेस्ट कर रही हैं, सॉरी बोल रही हैं, वो सारे मैटर्स सेटल कर देंगे, इस तरीके की बातें कर रही हैं। पर कोई आधे से ज्यादा फोन उठा नहीं रहे हैं ना, और जो जिसने गलती से उठाया भी वो मान नहीं रहा है ना। अब तो कह रही है। इसी बीच शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली में थे,
उन्होंने भी दो दिन से कैंप किए हुए था दिल्ली में। उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया है और सोशल मीडिया पर उनका स्टेटमेंट वगैरह है। उन्होंने कहा कि मेरे पास मुख्यमंत्री पद की मर्यादाएं हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बंगाल का मौसम बदल रहा है और कल तक और ज्यादा बदल जाएगा। उन्होंने 1-2 दिन का डेडलाइन रखा है, मतलब जो होना है वो 1-2 दिन में ही हो जाएगा। तो शुभेंदु अधिकारी सब कुछ फिक्स करके आए हैं। अब ममता बनर्जी वही रिक्वेस्ट करने, मुलाकात करने गई है। कौन मानता है कौन नहीं मानता है ये मुझे नहीं पता। एक और चर्चा चल रही है गायत्री जी, ये चर्चा ये है कि अगर सब कुछ चला गया ममता बनर्जी के हाथों से, तो क्या ममता बनर्जी दोबारा कांग्रेस के साथ मर्ज करने की कोशिश करेंगी? अपने भतीजे के करियर के लिए कहा जा रहा है। नहीं, मैं हाँ, कुछ ऐसे ऑपरेशन क्राउन प्रिंस सुना जा रहा है, क्या उसी के संदर्भ में है क्या? नहीं, ऑपरेशन क्राउन प्रिंस तो वही अभिजीत बनर्जी का करियर बचाने के लिए, वो क्राउन प्रिंस वही है अभिजीत बनर्जी। अब मुझे नहीं पता कि क्या है एग्जैक्टली, लेकिन मेरे पास जो 2 खबर है, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, नॉट अधीर रंजन चौधरी, एक और हैं, उनके माध्यम से कांग्रेस आलाकमान के पास संपर्क करने की कोशिश की गई है कि मैं और मेरा भतीजा वापस कांग्रेस में आना चाहते हैं और कांग्रेस के बैनर तले हम फिर से पार्टी को खड़ा करेंगे, संघर्ष करेंगे, बंगाल में लड़ेंगे वगैरह वगैरह। ये सब बात की गई है। अब अगर हो सकता है कि ये चारा डाला गया हो विधायकों पर या सांसदों पर भी, कि इस तरह की खबर सुन के वो हो सकता है कि दोबारा आ जाए कि भाई अब कांग्रेस में जाने वाले हैं, कांग्रेस बड़ी पार्टी है। तो बहुत तरह की बात है। अभी अगले 2 से 3 दिनों में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। 8 तारीख को बैठक है इंडी गठबंधन की, उससे पहले आज पहुंच गई है। वो कल सारा वो मनाने उठने मनाने का दौर चलेगा। अंतिम कोशिश यह है कि किसी तरह अभिषेक बनर्जी को बचाया जाए। ममता बनर्जी के बारे में एक खबर और है कि अगर उनकी पार्टी चली गई तो अपने भतीजे को बाहर भेज देंगे, विदेश, जान बचाने के लिए। पॉलिटिक्स छोड़ देगा। आज मैंने एक देखा टीएमसी लीडर को करप्शन या कुछ एक स्कैम से, क्योंकि अब ये बहुत बाढ़ की तरह आ रही है, जो बोले ना मौसम बदल रहा है बहुत तेजी से, उसको उसके बाल सारे हटा के मुंडा करके थोड़ा सा छोड़ के और फिर रस्सी से बांध के अंडरवेयर में पूरे सोसाइटी में घुमाया है। मतलब देखिए, जनता का गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। 15 साल उन्होंने जो जिल्लत झेली है वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। माँ बहनों को की इज्जत आंखों के सामने लुटते हुए देखिए, घर के अंदर, आंगन के अंदर, तो वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। अभी तो इनका वही, उसकी जान बचाने के लिए डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं वो हो सकता है। बाहर भेजने वाली। आज एक हावड़ा का मैं देख रहा था, वो टीएमसी का एक लीडर है, वो साड़ी के ढेर के नीचे छुपा हुआ था। हाँ, जब पुलिस ने छापा, हाँ, वो आपने देखा होगा हावड़ा वाला, वो पिंक शर्ट। ये स्थिति है वहां इनके कैडर्स की जो इसके लिए काम करते। तो वैसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ने की भी कोशिश करेंगे? वो वहां से, खास करके डायमंड हार्बर से, वहां और ज्यादा स्थिति खराब है। वहां तो लोग इतने गुस्से में हैं, बहुत बदला लेने को आतुर है। तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर मेरा भतीजा राजनीति में रहा और अगर अगला चुनाव लड़ा तो इसको मार देंगे, पब्लिक मार देगी। तो अंतिम उपाय के तहत इसको कहेगी कि छोड़ दो राजनीति, भागो यहां से। और विदेश में भागा एक विनय मिश्रा करके आदमी है। विनय मिश्रा किसी जमाने में इसका खासम खास हुआ करता था अभिषेक बनर्जी का। वो दुबई भागा हुआ है। दुबई में उसके माध्यम से कई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की है अभिषेक बनर्जी ने। तो सारा इंतजाम वही कर रहा है कि अगर भाग के आएगा तो दुबई में वो कहां रहेगा, कैसे रहेगा, इस पर भी काम हो रहा है। तो माइनस अभिषेक बनर्जी, माइनस विधायक, माइनस सांसद, अकेली ममता बनर्जी कहां तक क्या करेगी ये नहीं पता। इसलिए मैं बार बोलता हूं कि टीएमसी का चैप्टर क्लोज हो गया। अब दुनिया में कोई भी पार्टी आ सकती है बंगाल में, पर टीएमसी सत्ता में दोबारा वापस नहीं आने जा रही है, ना आएगी। एज फैक्टर भी होता है ना। और ममता बनर्जी के साथ एक चीज है कि ममता बनर्जी का एक पॉजिटिव है कि लोग भी ये मानते हैं कि इसने स्ट्रगल करके जो भी अचीव किया है, तो इसको वैसी बेइज्जती नहीं करेंगे, मार पिटाई, मुंडन या इस तरह जान से मारना ये नहीं करेंगे। तो चलिए कहीं पड़ी रहेगी कालीघाट के अपने घर में, तो सिर्फ एक ही महिला बचेगी, वो बस वही, बाकी सब इधर उधर। ये वहां की परिस्थिति बन रही है जी। तो अच्छा, ममता बनर्जी राज्यसभा से कैसे कनेक्टेड है?
अच्छा, ये ऑपरेशन क्राउन प्रिंस जो है, मैं उसी को अभी हाइलाइट करी थी जो मैंने आपसे सवाल पूछा। हम्म। टीएमसी में 80 में से 58 8। विधायक, हाँ 58 विधायकों ने अभिषेक के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ ये ऑपरेशन क्राउन प्रिंस में बगावत करते हुए निष्कास उनके साथ ऋतु प्रताप बैनर्जी के साथ जो इकट्ठे हो गए, उसको हम्म। ऑपरेशन क्राउन प्रिंस ही कहा जा रहा है। बेसिकली जो जी जी। जो बगावती नेता है, उन्होंने अपने ग्रुप को नाम ऑपरेशन क्राउन प्रिंस मिशन दिया हुआ है जी। हम्म। और सांसद भी, ये जो सांसद टूट के जा रहे हैं ना, वही उसी ऑपरेशन के तहत जा रहे हैं, ऑपरेशन उसी क्राउन ऑपरेशन प्रिंस के तहत भी। हाँ, के तहत। तो ये राज्यसभा राज्यसभा में लोकसभा सब सब खत्म। तो राज्यसभा में अब बीजेपी के पास नंबर्स बढ़ने की आशंका है? बीजेपी का ये साथ नहीं देंगे, क्योंकि एक गेम प्लान चल रहा है कि अगर इन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन बीजेपी ने डिसाइड किया है कि इनको शामिल नहीं कराना है, इनके पूरे गुट को टीएमसी की मान्यता दे देनी है और यही मेन अपोजिशन रहेंगे बंगाल में। अब जब अच्छा ये है ना? वोटिंग के, हाँ, अच्छा मतलब है। कि पक्ष भी मेरा और विपक्ष भी मेरा। और एक चीज और है कि जब इंपॉर्टेंट मैटर्स पे वहां संसद में वोटिंग की बात आएगी, तो यही टीएमसी वाले सत्ता पक्ष के पक्ष में वोट कर देंगे। और डीएमके क्या करेगा, डीएमके चूंकि तमिलनाडु की राजनीति है वो बीजेपी के साथ असहज है, तो वो क्या करेगा कि एब्सेंट हो जाएंगे, या फिर उनमें से कहा जाएगा अंतरात्मा की आवाज पे वोट दे दो। तो अंतरात्मा की आवाज बड़ा मैजिकल ये है वो। तो अगले सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक दोनों आ रहा है और दोनों पास होगा। हाँ, ये साड़ी वाला वो जो छुपा हुआ था, मुझे लगता है एक बार दिखा दिए दर्शकों को, अगर दिखा सकते हैं तो। ये नहीं देखिए दिखा साड़ी के ढेर में छुपा हुआ है। लेट गए साड़ियों के बीच में। हाँ, ये टीएमसी का नेता है। ये स्थिति है बेचारे की, जान बचाने के लिए क्या करे। जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि अगले सत्र में महिला आरक्षण विधेयक परिसीमन जो भी नहीं पास कर सके, पिछली बार इन्होंने जो एकजुटता दिखाई थी विपक्ष ने, अब वही फिर से दोबारा पेश करके पास करा लेंगे, और इस बार है मेजोरिटी, क्योंकि बड़ा बड़ा चंक है ना, 40 सांसदों का फर्क पड़ा है। सोचिए, 29 सांसद टीएमसी के और 21 डीएमके के। अब जो पिछली बार इन्होंने विपक्ष का साथ दिया था, अब सत्ता पक्ष का साथ दे रहे हैं। और फिर इक्का दुक्का इस बार राज्यसभा चुनाव के बाद स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है एनडीए की, फिर से जब भी राज्यसभा चुनाव होता है तो फिर से बढ़ने वाली है। मेरे अनुसार पिछले बार जितना कांग्रेस के हैं, उनमें से कांग्रेस की सीट से ही 2 कांग्रेसी कम आ रहे हैं। 7 इन्होंने नाम की घोषणा की है कांग्रेस ने, 5 ही आ पा रहे हैं, 2 हार रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये बंगाल वाला, इसका सर इस तरह मुंडन करके नेता को घुमाया जा रहा है, ये शायद काउंसिलर है कहीं का। जी। जैसी करनी वैसी भरनी, इनके लिए कोई दुख नहीं है। इनफैक्ट बहुत बुरा हाल। बहुत बुरा इन्होंने किया है बंगाल के साथ। ये नवदा विलेज का वो है, टीएमसी लीडर है, एक्सटॉर्शन कट मनी पे चलता था जी। बिल्कुल। अब इन तस्वीरों को देख के खौफ का आलम यह है कि बहुत सारे लोग अब कट मनी लौटा रहे हैं, बकायदा कैंप लगाकर। एक मैंने देखा कि एक बैटरी रिक्शा पे वो अनाउंस कर रहा था कि फलाने तारीख को यहाँ पे आ जाओ, मैंने जिससे जितना पैसा लिया है सब लौटा रहे। अब बकायदा नाम के साथ कि आपसे 4500 रुपए लिए थे, ये लो आपका 4500 रुपए। अब वैसे लोगों को जवाब देना चाहिए जो कहते थे कि कट मनी नहीं है, तोलाबाजी नहीं है। ट्रू। तो अगर तोलाबाजी नहीं है तो टीएमसी के लोग ही क्या लौटा रहे हैं फिर? जी, पंकज जी, कितनी सीटें बढ़ने का अंदाजा है आपके हिसाब से राज्यसभा में? अगर टोटल राज्यसभा में अभी तक जो 24 सीटों पे चुनाव हो रहा है, तो 7 ऐसी सीटें हैं जो कि विपक्ष के पास, जो कांग्रेस के पास थी, सिर्फ कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें से कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीट कम हो रही है, 7 में से और 2 कम हो जा रही है, और अच्छा। बाकी बीजेपी वाले निकाल के आराम से ले जाएंगे। कितना नंबर हो जाएगा बीजेपी का, अगर मैं एक मोटा एस्टिमेट? बहुमत का आंकड़ा पूरा हो जाएगा इस बार के बाद से। नंबर के हिसाब से? नंबर मुझे एग्जैक्ट नहीं नंबर ध्यान में आ रहा है, लेकिन जितना जीत सकते हैं, हाँ, बहुमत क्रॉस कर लेंगे इस बार के बाद से। तो राज्यसभा में बहुमत, लोकसभा में बहुमत, और प्लस टीएमसी का साथ, मतलब टीएमसी माइनस ममता और डीएमके का साथ एनडीए को, तो अब कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो आपके हिसाब से, जैसे राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है,
तो इस बार ये लोग मतलब मुझे 130 का आंकड़ा रफली कर निकाल ले जाएंगे। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था 135 से 137 तक इनकी स्ट्रेंथ हो जा रही है एनडीए की। पर सिर्फ एनडीए की स्ट्रेंथ मत देखिए ना, वो डीएमके और टीएमसी वाला भी ऐड कर लीजिए इसमें, तो और ज्यादा कंफर्टेबल फिर हो जाएंगे ये जो बागी मतलब गुट निकाल जो ले बागी जाएंगे, गुट है। क्योंकि इनको ये चाहिए डिलिमिटेशन के लिए, इनको ये नंबर बहुत जरूरी है। और भी कई हाँ बिल्स हाँ हैं हाँ। जिसमें मेजर चेंजेस हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा लगे हुए हैं तब से। वन नेशन वन इलेक्शन बीइंग वन, यूसीसी बीइंग अनदर, डिलिमिटेशन बीइंग अनदर। सो इस वक्त तो बढ़ते हैं। पर एक और ये पूरी जो इंडिया अलायंस की जनता है, ये मिलके ये मिशन बनारस क्या लॉन्च किया इन्होंने। मैंने सुना है पाकिस्तान से बड़े फोन आ रहे हैं आजकल जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो एग्जैक्टली इंडिया अलायंस का नहीं है, लेकिन हमने शायद आपके साथ ही चर्चा की थी कि दाऊद इब्राहिम ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है और छोटा शकील के अलावा किसी के साथ कांटेक्ट में वो नहीं है, और वो कहाँ मूवमेंट कर रहा है इस बारे में सिर्फ उसको पता है। खबर यह है कि दाऊद इब्राहिम का एक गुर्गा, और गुर्गा क्या, मैं डायरेक्ट नाम लेता हूं, छोटा शकील और आईएसआई का एक बंदा, इन सब की लंदन में एक बैठक हुई और वाया लंदन वो भारत में पैसे किसी तरह से पहुंचा रहे हैं, और पैसे जो पहुंचाया जा रहा है उसी सिलसिले में एनआईए ने एक हफ्ता पहले छापेमारी की थी, जिसमें दाऊद और आईएसआई के 9 लोग पकड़े गए थे। ये शायद दिल्ली एटीएस ने छापेमारी की है एनआईए ने, लेकिन 9 लोग पकड़े गए हैं दाऊद का। जब उन लोगों से पूछताछ हुई तब ये मिशन बनारस का पर्दाफाश हुआ। और मिशन बनारस ये है कि उत्तर प्रदेश के जो रिलीजियस प्लेसेस है, जैसे बनारस हो गया, अयोध्या हो गया, प्रयागराज हो गया, यहाँ पे बम धमाके करने हैं। और उसके बाद इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में कम्युनली बहुत सेंसिटिव चीजें शेयर की जा रही थी, ताकि जैसे ये धमाका हो तो जो हिंदू हैं वो मोदी को और योगी को इसलिए गाली देने लगे कि देखो क्या कर रहा है, हमारे धार्मिक स्थानों पे धमाके और कुछ नहीं कर रहा है, तो मोदी ये है डर गया तो ये उसको कीड़ा काट लिया, इस तरह मतलब बदनाम करने। योगी कहता था बुलडोजर वगैरह ये सब, तो एक तरफ ये चलता रहेगा। दूसरी तरफ जो मुसलमान एरियाज हैं उसमें ये कहा जाएगा कि शुरू हो गया है अल जिहाद। तो देखो हमने अपनी तरफ से उनके जो धार्मिक स्थानों पर ये कर रहा है, तो मतलब दोनों तरफ से क्लैश कराने की योजना थी कि दंगे वंगे भड़केंगे, और फिर इन दंगों का सहारा लेके पूरी दुनिया में एक नैरेटिव बनाने की योजना थी कि देखो योगी का चुनाव है इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दंगे करवा रही है, और जो हिंदू है वो मुसलमानों को मार काट रहे हैं। और ये इंटरनेशनल मीडिया में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को डिफेम करने की एक बड़ी साजिश थी। और ये सारे का नर्व सेंटर अभी लंदन बना हुआ है, और वहीं से सारा प्लान रचा जा रहा है। भारत में भी 9 लोग, मैंने जो बात की थी अखिलेश, जी जी, ये डीएमके और महुआ मोइत्रा सब उधर ही ये पहुंचे सारे हैं। लंदन में, सारे लंदन में पहुंचे हैं। अखिलेश यादव लंदन था, महुआ मोइत्रा, सैनी घोष, ये जितना वो इकोसिस्टम है ना वो भी लंदन में है, आईएसआई वाला भी लंदन में है, दाऊद इब्राहिम वाले भी लंदन में है। और लंदन मतलब अभी तो ग्लोबल टेरर नेटवर्क का हब बना हुआ है, नर्व सेंटर बना हुआ है। तो वहीं से ये सारा भारत सबसे अभी हिट लिस्ट में है। इंटरनेशनल जिहाद काउंसिल का हिट लिस्ट में इंडिया है, इजराइल उसके बाद अब नंबर आता है कि इजराइल तो ये पहले इंडिया को उसको करो, डेमोलिश करो, उसके बाद हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। उस सिलसिले में एक चीज और कहा गया है कि इनके प्लान ये है कि एक बार यूपी गया बीजेपी के हाथ से तो फिर भारत पूरा गया। हाँ, सेंटर निकाल ले जाएंगे फिर वो। हाँ बस मतलब कि हाँ, तो एक बार मोदी हिल गया सेंटर में, योगी हिल गया तो मोदी भी हिल जाएगा। Which is in fact. बिल्कुल। और ये कहा, हाँ, और ये कहा जा रहा है कि एक बार योगी को किस तरह हिला देना है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो कई तरह की बातें आएगी। देखिए वो बहुत मतलब आज भी ये डिबस्ट किया जा रहा है। 9 लोग पकड़े गए हैं और जगह पे छापेमारी ज्यादा है। संभल, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, बनारस, ये गोरखपुर, ये जो है वहां पे बड़े पैमाने पे बम धमाके करने थे। और उनका एक प्लान था जो कि फेल हो गया था। अल फला यूनिवर्सिटी वाले जो आरडीएक्स मंगाए जा रहे थे ना, वो दिल्ली के लिए नहीं मंगाए जा रहे थे, वो यूपी के लिए मंगाए जा रहे थे। लाल किले के पास जो विस्फोट हुआ वो एक्सीडेंट था,
क्योंकि जब छापेमारी होने लगी सब जगह, तो वो किसी तरह भाग रहा था वहां पे वो रह के, तो इस चक्कर में हुआ नहीं, तो सारा कुछ वो आरडीएक्स आ रहा था उत्तर प्रदेश के लिए। और उसी केस में सहारनपुर में भी गिरफ्तार हुआ, प्रयागराज की वो महिला गिरफ्तार हुई थी जिसने बंकर नीचे बना के रखा था जमीन के नीचे, वो सब उत्तर प्रदेश की तैयारी थी। और शहरों को मार कीजिए, अल फला यूनिवर्सिटी में उन्हीं शहरों से गिरफ्तारियां हुई जो शहरों का नाम अभी आ रहा है। बनारस से गिरफ्तारी हुई, प्रयागराज से उस वक्त भी पकड़ी गई थी, कानपुर से उस वक्त भी पकड़ी गई थी, संभल से उस वक्त भी पकड़ी गई थी, ये सब। और ये दाऊद वाले और आईएसआई वाले पकड़े गए हैं। तो ये पूरी तैयारी थी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। सोचिए उतना पहले से ये सारा प्रिपरेशन हो रहा था। एक एक करके डिबस्ट कर रहे हैं। अभी भी बताया जा रहा है कि सेंसिटिव है, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एनआईए, दिल्ली एटीएस और हमारे जो इन्फॉर्मर्स हैं जो पाकिस्तान वगैरह जो बाहर से भेज रहे हैं, ये सारे अभी इस मिशन में लगे हुए हैं। कलकत्ता से 2 आतंकी ऐसा था जो कि बनारस में आके धमाके करने वाला था, उसको ही पकड़ा गया था कलकत्ता में ही, मूव करने के पहले। तो मोदी जी का इलाका स्पाई पकड़ा गया है। इनफैक्ट सिलीगुड़ी में 2 लोग पकड़े गए हैं जो एयरपोर्ट्स की लैंडिंग एंड टेक ऑफ, एयरफोर्स की लैंडिंग टेक ऑफ को बैठ के बकायदा रिकॉर्ड कर रहे थे, तो दे वर कॉट व्हाइल रिकॉर्डिंग। तो ऐसा लग रहा है जैसे स्पाइस का नेटवर्क जो इनका स्लीपर सेल्स है ना, जो आखिरी वाला है, क्योंकि जलता हुआ दिया ज्यादा फड़फड़ाता है, वो लग रहा है पूरा का पूरा इस वक्त इन्होंने एक्टिव किया हुआ। क्योंकि अभी आप और मैं जब बात करें, आज राजस्थान से 2-3 लोगों को पकड़ा गया है स्पाइंग की वजह से। इसी तरीके से आप न्यूज़पेपर खोलेंगे आजकल, आपको एनआईए, ईडी, हैट्स ऑफ टू दीज पीपल। मैं बार बार बोलती हूँ, हमारा देश मतलब उनका ऋणी रहेगा जिस हिसाब से आजकल काम हो रहा है। मतलब गली कूचों से ये कॉकरोचेस निकल रहे हैं। मैं तो कॉकरोच उनको भी कहती हूँ, वो लोग भी कॉकरोच, बिल्कुल कॉकरोच ही हैं ही वो है जगह से निकल कर आ रहे हैं। एंड दिस इज रियली, व्हाट डू यू से, बहुत टफ टाइम्स है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। जी आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि नॉट ओनली इन इंडिया, ये ग्लोबल स्तर पे कॉन्स्पिरेसी हैच की जा रही है कि किसी तरह भारत को डिरेल किया जाए। भारत को डिरेल का मतलब कि इसके ग्रोथ को किस तरह कम करो, आपस में इंटरनल रिफ्ट ऐसा बढ़ाओ कि लोग आपस में लड़ाई झगड़े करना शुरू कर दे। इन सब के बावजूद अभी हमको लगता है 2-3 दिन पहले एक आंकड़े आए हैं कि हमारा ग्रोथ रेट 7.8% रहा। ये देश के दुश्मनों को बिल्कुल पसंद नहीं है। और सिर्फ मैं एक रिलेशन बताऊंगा, आपने शायद गौर किया हो कि अचानक आर्थिक मोर्चे पर अटैक करना शुरू कर दिया है राहुल गांधी ने। सुनामी आने वाली है, ये खड़गे, जयराम रमेश वगैरह सब ये करके, और उसी वक्त ये भी कॉन्स्पिरेसी है, हैच की जा रही है। तो भारत अभी बाहर से और अंदर से खतरों से घिरा हुआ है। दर्शकों से सिर्फ एक अपील है मेरी कि ऐसा कुछ भी ना करे जिसमें आपस में क्लैश बढ़े। देश में गृह युद्ध कराने की योजना है। अब वो कैसे कराएंगे, सांप्रदायिक स्तर पे कराएंगे, जाति का नाम लेके कराएंगे, या ये सब एग्जाम वगैरह का कुछ भी, मतलब कि उन लोगों ने जमीन तैयार करनी शुरू कर दिया है, सोशल मीडिया वगैरह का एल्गोरिदम वगैरह चेंज करना शुरू कर दिया है। कल अभी आई एम नॉट श्योर पंकज जी आपने अपने दूसरे चैनल पे कवर किया है नहीं किया है, कल 2 लोग बड़ी इंपॉर्टेंट मार्क किए मैंने कॉकरोच वाले, उसमें एक के ऊपर मैंने शो किया, दूसरे की इन्फॉर्मेशन। फ्रांस का रिपोर्टर आया हुआ था कल उसमें कॉकरोच के प्रदर्शन को कवर करने के लिए। और द गार्जियन की मैं नाम भूल गई हूँ मोहतरमा का, घुंघराले बाल है, सोने जैसे बाल है, जो भी है, वो भी आई हुई थी उसको कवर करने के लिए। आई मीन ऐसा जहाँ पे 200 लोग मुश्किल से कॉकरोच के सपोर्ट में थे। सपोर्ट में क्या थे, कुछ लोग टी शर्ट बेच रहे थे, कुछ लोग समोसा खा रहे थे, कुछ लोग पार्टी में, कुछ लोग तो देखने आए हुए थे कि हो क्या रहा है। क्योंकि नॉट ये जो एरिया है जंतर मंतर, वहां पे आप किसी भी नॉर्मल टाइम चले जाइए, एक तो चाय समोसे की दुकान है 2-3, उनमें हमेशा भीड़ रहती है। आपको 50-60 लोग तो ऐसे ही मिल जाएंगे उस एरिया के आसपास में। आप भी गए हुए। तो इनका ले दे के 200 लोग आए हुए हैं, 1000 सिक्योरिटी एजेंसी, 500 मीडिया, मैं ये बोलूंगी। तो ले दे के रफली, मतलब इनके नंबर थे ही नहीं, पर उसको कवर करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया ऑलरेडी इतना एक्टिव है। उधर अल जजीरा, ये अभिजीत दीप के भारत आने से पहले ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुका है बीबीसी में, अल जजीरा में और फ्रेंच 24 नेटवर्क में। इसका इंटरव्यू लिए जा रही है कौन भाई, जिसका भारत में 4 आदमी पूछने वाले नहीं, उसको इंटरनेशनल के सारे लीडिंग मीडिया कवरेज दे रहे हैं। तो इसी से समझ जाइए कि क्या चल रहा है।
बिल्कुल, जी। थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सतर्क रहें, सावधान रहें। हमें बस नेक्स्ट 3 साल बहुत अच्छे से शांति से बिताने हैं, बिकॉज़ ये 3 साल में भारत के ऊपर बहुत अटैक आने वाले हैं। सो वी हैव टू बी रियली केयरफुल एंड सपोर्ट द करंट रिजीम। वो रीज़न बीइंग कि ये हमने 70 साल उन लोगों को भी देख लिया है। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं उनसे। देश में बम धमाके नहीं हो रहे हैं, हर चीज बेटर हो रही है। आज ही मैंने दीपेश जी के साथ एजुकेशन के ऊपर $100 बिलियन का नुकसान करने वाली है एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो ये कॉकरोच उतर आए मैदान में। और इन सबको सपोर्ट कहां से आ रहा है? लंदन स्कूल, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, ये सबसे सपोर्ट आ रहा है। विया किसके? कबीर फाउंडेशन, केजरीवाल की फाउंडेशन, अजीज प्रेम जी, ओपन सोर्स फाउंडेशन, ये सारी की सारी वहां से, फोर्ड फाउंडेशन, वहां से पैसा रूट हो रहा है। सो बी वेरी केयरफुल। द गवर्नमेंट आई थिंक इज डूइंग अ, आई वुड से, डिसेंट जॉब। नेगेटिव तो नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव ही कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू प्लग एवरी लूप होल। और आज तो उनके दुश्मन भी कहने के लिए तैयार हो गए कि हमें मोदी नहीं पसंद है, पर काम तो ठीक ही कर रहा है। कुछ करण थापर के शो पे भी कई लोग आजकल बोल बोल के जा रहे हैं, उनको मिर्ची बहुत लग रही है जी। थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए ईमेल पे मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।